हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ चैप्टर 2 केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 12th। तो मैं दोस्तों अभी आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों एक मिनट। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं आपको वही बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। बाकी इधर ये थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ कांस्टेंट एटम। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा जब इम्पोर्टेंट आएगा तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो आप, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। दोस्तों यहाँ पे मास नंबर ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप देख लो अच्छे से दोस्तों। मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के भी। एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोस्तों फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट होगा। अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। बाकी इधर ये यहाँ पे आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। मोस्ट एलिमेंट हैव टू और मोर आइसोटोप्स एटम दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो आप, देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जैसे वो प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और ट्रिटियम होता है। प्रोटियम का होता है 1H1। दोस्तों आइसोटोप जैसे 1H1 ये प्रोटियम हो गया, और ड्यूट्रियम होता है 1H2। दोस्तों यहाँ पे आपने आइसोटोप के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे द एक्सेप्टेड वे टू डिनोट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एक्स से डिनोट करते हैं। अभी ये आगे देखते हैं। एक चीज़ बता दो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन निकालना हो तो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन ऐसा कर देना, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन सॉरी। जैसे ये मैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 1H1, 1H2 और 1H3 ये आइसोटोप है। दोस्तों यहाँ मैंने अभी देखा, यहाँ पे आइसोबार हेडिंग में लिखा लेकिन यहाँ पे समझाया नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ। आइसोबार ये होते हैं जिनके आइसोटोप डिफरेंट होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे आर्गन हो गया और कैल्शियम हो गया। आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है। इसका एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास होता है 40। तो ये आइसोबार का एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है आपसे। एक और आइसोटोप ये है यूरेनियम। इसका भी दोनों एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। और बाकी इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा दोस्तों मैं आप लोगों को। इधर आ गया थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल वही प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें वो वाटरमेलन होता है, उसके अंदर सीड को उसने ये डायग्राम है। थॉमसन ने दोस्तों वाटरमेलन को लेके उसका एग्जांपल दिया था। जो उसके सीड होती हैं, वो तरबूज के अंदर की सीड, उसको उसने इलेक्ट्रॉन बोला, और बाकी जो जो लाल लाल होता है उसका आसपास का एरिया, उसको उसने पॉजिटिव चार्ज बोला।
दोस्तों ये थॉमसन मॉडल था ये। और इन दिस द जूसी हेल्प पल्प ऑफ वाटरमेलन पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है और सीड रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द प्लम्स इन पुडिंग मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ समटाइम, हाँ, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दोस्तों, ये रदरफोर्ड एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब लाल वो उसकी चादर हल्की, सोने की चादर हल्की सी, उसमें अल्फ़ा रे पास कराते हैं तो कुछ रे होती हैं जो वापस आ जाती हैं, कुछ रे होती हैं जो गुजर जाती हैं, मतलब सामने इधर से डाला उधर से सीधा निकल गया ऐसा करके। और एक होती हैं जो कुछ एंगल पे डेविएट करें। दोस्तों यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको एक बार पढ़ के हाँ बता देता हूँ। इट वॉज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिड पास स्ट्रेट, कुछ सीधे चले गए फॉइल, बट अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब सम ऑफ दिस डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, कुछ हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ ज़्यादा। बाकी दोस्तों इधर ये, तो दोस्तों ये आप ये इम्पोर्टेंट है। दिस रिजल्ट लेड रदरफोर्ड टू कंक्लूड दैट, दोस्तों अभी ये रिजल्ट जो रदरफोर्ड ने दिए हैं जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास कराया था, तो द एटम कंटेन सम डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज। जब उसने जो मतलब अल्फ़ा रे जो डिफ्लेक्ट हुई, उससे उसको लगा कि उस बीच में कुछ है, उस पॉजिटिवली चार्ज। डेंस मतलब घना है थोड़ा, वैसे उसको उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। और ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एंड मोस्ट ऑफ इट्स मास वाज कंटेन्ड इन इट्स न्यूक्लियस, मतलब सब चार्ज जितना भी वेट हो उसमें न्यूक्लियस में ज़्यादातर है, जितना भी चार्ज है वो न्यूक्लियस में, तभी तो उससे डिफ्लेक्ट हुई। और थर्ड पॉइंट, द रेस्ट ऑफ द एटम वुड बी एम्प्टी स्पेस विच कंटेन्ड अ मच स्मॉलर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और बाकी आसपास का ये जो ये गोल गोल बनाया है ना ये दोस्तों, ये आसपास का एरिया, ये बीच में तो न्यूक्लियस हो गया छोटा सा बिंदु, उसके आसपास में उसको उसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ये दोस्तों डायग्राम ये बनाने को आ सकता है। बाकी ये इधर से ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। ये बाकी इधर मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये कहता है कि पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा जब तक उस पर चार्ज होगा, और उससे रेडिएशन एमिट करेगा वो, और उससे रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी भी लॉस होगी। ऐसे करते करते वो आपस में टकरा जाएंगे, लेकिन रदरफोर्ड ने इसका उल्टा ही बोल दिया। तो रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। बाकी इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इधर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीज़ जो एमिट करे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। एग्जांपल ये गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट्स, दिस ट्रेवल्स एज वेव इन प्लेन पर, ये परपेंडिकुलर वेव परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। दोस्तों ये देखो ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये लाइट सीधे है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रेस्ट क्रेस्ट। अभी आगे चलते हैं। दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है ये एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। तो एम्पलीट्यूड ये होता है,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है, वो जो एमिट करते हैं ना परपेंडिकुलर, ये यही होता है ये। अब इसके अंदर एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ, ये सब बताता हूँ मैं आपको। एम्पलीट्यूड वो होता है मैक्सिमम हाइट, जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक की ये, एक मिनट यार, ये क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये यहाँ से ये लाइन से लेके यहाँ तक की हाइट, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, डेफिनेशन तो पढ़ाऊँगा ही आपको। दोस्तों अभी मैं अब आपको डेफिनेशन पे ले चलता हूँ। एम्पलीट्यूड, दिस रिफर्स टू मैक्सिमम हाइट टू विच द वेव ऑसिलेट्स, इट इक्वल्स द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रैप। ये जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, वो हाइट वही होता है एम्पलीट्यूड। इससे आप समझ तो जाओगे एम्पलीट्यूड, फिर आप बना के लिख ही दोगे, फिर एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। वेवलेंथ ये होती है जो, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive वेव क्रेस्ट और वेव ट्रैप, एज सोन इन, इट इज रिप्रेजेंट बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। हाँ, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मीटर, मीटर लेंथ में होता है ना ये, वेवलेंथ को लेंथ में मेज़र करते हैं, तो मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीट एम। मैं हाँ वेवलेंथ बता दूँ दोस्तों, वेवलेंथ ये है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लाइन, इसमें क्रेस्ट भी आ रहा है, ट्रफ भी आ रहा है, ये ऐसा करके ये सीधा, ये पूरी लाइन इसमें ट्रफ क्रेस्ट दोनों आएंगे ना, इसे वेवलेंथ कहते हैं। और बाकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेट, वाइब्रेट होना। इट इज़ डिफाइंस द नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट और वेव ट्रफ दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड। जब दोस्तों कोई आप जैसे रबड़ होती है, रबड़ उसको खींचोगे तो बनाती है ना वो, उसको कितने, 1 सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट हुई, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बाय ग्रीक लेट, इसको इससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ये देखो वी, और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऐसा सेकंड के पावर -1, इसको इससे डिनोट करते हैं, सेकंड इनवर्स पर सेकंड, कुछ भी कह सकते हो। और हर्ट्स इसकी ऐसा यूनिट होती है। वेव नंबर, इट इक्वल द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, वेव नंबर वेव पर यूनिट लेंथ, ये भी वही हुआ वेव लेंथ जैसा, इट इज डिनोटेड एज वी। बस दोस्तों वेव नंबर इसके ऊपर बार लग जाता है, ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। SI यूनिट वी मीटर इनवर्स, however sometimes it is also expressed as सेंटीमीटर इनवर्स। दोस्तों मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्या है, ये फार्मूला, ये इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों वेलोसिटी आप जानते होगे, स्पीड होती है एक तरह से, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। स्पीड इसके अलग क्वांटिटी होता है, वो अभी अलग हो गया, लेकिन मैं बता रहा था आपको ऐसे। इट लीनियर डिस्टेंस, वही जैसा वेवलेंथ होता है, लीनियर डिस्टेंस पे चल से 1 सेकंड में कितना, मतलब वो रे ट्रैवल करेगी 1 सेकंड में, कितना, कितनी दूरी तक। और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड कैन बी ऑब्टेन्ड, मीटर पर सेकंड की ऐसा यूनिट होती है। और हर्ट्स में, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स विद वेवलेंथ इन मीटर्स, वी बरा, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वी आई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द, ये स्पीड तो आपको पता ही है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल्सो शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, दीज आर दीज कॉल्ड क्वांटा, दीज क्वांटा आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों
क्वांटम एक्चुअली बंडल्स ऑफ एनर्जी या क्वांटम विजुअलिटीज। दोस्तों जैसे आपने एटम वगैरह पढ़ोगे, उसके अंदर छोटे छोटे वो होते हैं ना। एटम एटम सबसे छोटा होता है, उससे मॉलिक्यूल बनता है। वैसे क्वांटा होते हैं इसमें एनर्जी में, उससे बहुत सारे क्वांटा फोटोन बनाते हैं। फोटोन फोटोन से एनर्जी बनती है, वही फिर लाइट एमिट करती है, रेडिएशन। क्वांटा से फोटोन बनेगा, फोटोन फिर एनर्जी रिलीज करेगा, लाइट जैसे एग्जांपल। ई बराबर एच वी, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ से वी बराबर होता है, क्या है ये, वी बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आप एच वी की जगह पे ये रख दिया सी अपॉन लेमडा, तो ई बराबर एच सी वी वी बार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को, दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो मैं इसी बुक से पढ़ाऊँगा NIS से, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना दोस्तों, प्लीज़। मेहनत लगती है दोस्तों बहुत। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, क्या पता उन्हें भी अच्छा लगो पढ़ाई का ढंग मेरा। ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों। दोस्तों अगर आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों आप उसका मनोबल बढ़ाते हो, जिससे वो और अच्छा करने की उसको प्रेरणा मिलती है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब करो प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसमें। अभी कितने मिनट की वीडियो बनी है इसमें दोस्तों, मैंने इतना, इससे पहले अंडरलाइन करा मैंने इतना। दोस्तों बहुत टाइम लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैंने वीडियो के एकदम एंड पे बोलता हूँ दोस्तों कि अच्छे से पढ़ लिया तो